इस पर तो मेरा ही अधिकार होना चाहिए। इंद्र, देवराज, कहाँ गए देवराज? अभी तो यहीं थे। समुद्र से निकला ये रत्न किसे मिलेगा, इसका निर्णय हुए बिना देवराज इंद्र कहाँ लुप्त हो गए? जब अतीत की भूल अचानक आकर सामने खड़ी हो जाए और उससे दृष्टि मिलाने के अतिरिक्त और कोई उपाय ना हो, तब उसका सामना करना कठिन हो जाता है। ये वही हाथी जिसने देवराज इंद्र के साथ मिलकर महर्षि दुर्वासा का अपमान किया था। देवराज इंद्र को इसकी क्या आवश्यकता? तूने विजय श्री की प्रतीक परम पूजनीय रुद्राक्ष की माला मेरे आराध्य भगवान शिव के वरदान का अपमान किया है। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। ऐरावत? हाँ गरुड़, यह ऐरावत ही है। कहते हैं ये काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ पर नियंत्रण का प्रतीक है। सारा भोजन एक साथ खिलाएगी क्या? पहले चखूं तो सही, कैसा भोजन बनाया तूने? ईर्ष्या की भावना से मनुष्य कभी अच्छा परिणाम नहीं पा सकता और विंता के लिए कद्रु की ये भावना उसे कभी अपने मंशा में सफल नहीं होने देगी। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। मेरे बनाए भोजन में बाबा इतने दोष निकालते थे और कद्रू दीदी के बनाए भोजन में एक भी दोष नहीं निकाला। क्या सच में भोजन इतना स्वादिष्ट बना है? जब मेरी ये दशा है तो बाबा की क्या होगी? अपनी बहन से कुछ नहीं सीखा तूने। जब से यहाँ आया हूँ आज पहली बार भूख मिटी है मेरी। आज जैसा भोजन बना है मुझसे खाने का आनंद दुगना हो गया। प्रतिदिन ऐसा ही भोजन बनाना, हाँ? प्रतिदिन? अवश्य बाबा, मैं प्रतिदिन अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाऊंगी। ऐरावत इस जगत के हाथियों में सबसे श्रेष्ठ हाथी है और सबसे अधिक स्वामी भक्त भी है। पर क्या मुनिवर? पर अहंकार के वश में आकर इसने स्वामी दुर्वासा का अपमान किया था, जिसके कारण न केवल इंद्र अपितु पूरी सृष्टि को श्रीहीन होने के लिए विवश होना पड़ा था। इसका अर्थ है यह हाथी अशुभ है। हम असुरों के लिए शुभ, हमारा फल होता है राहु।
केवल कायरता होती है हमारे लिए अशुभ। नहीं बनी, राहुल सही कह रहा है। यदि इस हाथी में कोई समस्या नहीं तो इंद्र इसे छोड़कर क्यों भाग गया? अवश्य ये साक्षात दुर्भाग्य का रूप है ये हाथी। वाह, सौभाग्य दुर्भाग्य जैसी बातें मैं नहीं मानता। मैं मानती हूं बनी। जब दाव पर अमृत लगा हो तो एक हाथी के लिए दुर्भाग्य को न्यौता देना मूर्खता होती है। और मैं तुझे ये मूर्खता नहीं करने दूंगी। जो आज्ञा मां। ऐरावत पर देवताओं का यह अधिकार होगा। ये ऐरावत कहाँ चला गया? सेवक इतने तीव्र गति से दौड़कर केवल अपने स्वामी के पास ही जा सकता है। इन सब का कोई अर्थ नहीं। अब जो होना था वो हो चुका। बाबा तो प्रसन्न है, फिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? जो भोजन जीवा के लिए स्वादिष्ट होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये जानते हुए भी मैं कद्रू दीदी को रोक क्यों नहीं पाई? क्या करूं मैं? सच में मैं अभागिनी हूं, तभी तो ऐसे दासी बनी हुई हूं। अवश्य ही मुझ में ही कोई ना कोई कमी है, तभी तो सभी से तिरस्कार ही मिलता है मुझे। और अब मेरे कारण मेरे पुत्र को जीवन भर ये तिरस्कार सहना होगा। हे नारायण, अब नहीं सहा जा रहा मुझसे, नहीं सहा जा रहा। आज पहली बार तूने स्वीकार किया है कि तू इस दयनीय स्थिति को और अधिक सहन नहीं कर सकती है। कठिनाई को जुटलाने से परिस्थिति नहीं बदलती है। समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करने से समस्या का समाधान निकलता है। अब देखना पुत्री, तू कैसे इस दासत्व से स्वयं भी मुक्त होगी और अपने पुत्र को भी मुक्त कराएगी। हर अत्याचारी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कद्रू को भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये क्या कर रहा है रावत? क्षमा मांग रहा है। अहंकार में आकर इसने महर्षि दुर्वासा की दी हुई माला फेंक दी थी। अपनी इसी भूल पर पश्चाताप व्यक्त कर रहा है। परंतु भैया, ऐरावत में अहंकार तो स्वयं देवराज के कारण ही था ना। वो कहते हैं ना, यथा स्वामी तथा सेवक। स्वामी का ही स्वभाव सेवक में प्रतिबिंबित होता है। सत्य कहा गर। और अब ये बात देवराज इंद्र भी समझ चुके हैं।
स्वामी और सेवक के बीच ऐसा संबंध मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। महारानी तो मेरी मां के साथ। ऐरावत ने पूरे मन से अपने स्वामी की सेवा की, तो इंद्र ने भी उन्हें सम्मान दिया। दोनों पक्षों के मर्यादित आचरण के बिना संबंध का ऐसा सूत्र स्थापित हो पाना संभव ही नहीं है। पर देवी विंता अपनी स्वामिनी देवी कद्रू के लिए कोई साधारण दासी नहीं है गरुड़। वो उनकी बहन है, जिन्हें उन्होंने छल से अपनी दासी बनाया। ऐसा व्यवहार अनुचित है और इसी कारण भले ही देवी विंता कितना भी प्रयास क्यों ना कर, उनका अपनी बहन और स्वामिनी के साथ संबंध कभी सामान्य नहीं हो सकता। ऐरावत का अपने स्वामी के साथ संबंध सच में अद्भुत है। बस एक ही इच्छा है मेरी, किसी तरह मैं भी अपने प्रभु का ऐसा ही सेवक बन पाऊं। बबूल के कांटे, नीम की छाल, बरगद की जड़ और कटहल के बीज, इन सब को मिलाकर लेप तैयार करना होगा। सारी की सारी सामग्री कटीली है। इनका लेप बनाया तो मुझे स्वयं ही लेप की आवश्यकता पड़ जाएगी। तुझसे संभव हो पाएगा ना? नहीं तो विंता कर लेगी। शुरू से वही तो कर रही है। पर कोई लाभ नहीं बना बाबा। आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं अपने हाथों से लेप बनाऊंगी आपके लिए। फिर देखिएगा, आपके घाव शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। औषधि से अधिक प्रभाव डालती है सेवा, और तेरा सेवा भाव तो सबसे अलग है। विंता तो केवल एक दासी की तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है, किंतु तू। मैं मन से करती हूँ बाबा, अन्यथा आप मुझे क्या आवश्यकता है कि इतने सेवक सेविकाओं के होते हुए भी मैं स्वयं आपकी सेवा करूं? सही कह रही है तू। मैं तैयारी करती हूँ। क्या? आज तक न जाने कितनी बार भला बुरा सुना है, पर मेरे मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कभी मेरा मन दुखी नहीं हुआ। पर जब बाबा के मुंह से ये सब सुनती हूँ तो न जाने इतनी टीस क्यों उठती है मेरे हृदय में। क्यों ऐसा लगता है जैसे बाबा नहीं, मेरे भगवान ही मुझसे रूठ गए हैं। ये धैर्य खोने का समय नहीं है पुत्री। विश्वास रख, मैं शीघ्र ही कद्रू को उसके कर्मों का दंड दूंगा और तेरी पीड़ा का अंत करूंगा। मैं तुझे मुक्त कराऊंगा।
महारानी, मुझे तैयार करने दीजिए इस लेप को। मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए। मैं बस इस लेप को तैयार कर दूंगी, फिर आप ही ले जाइएगा और आप ही लगा दीजिएगा। ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो तू ही बना ले। कर ले विंता ये सब तुझ से कार्य, किंतु इसका लाभ मैं उठाऊंगी। उस बाबा का आशीर्वाद मैं ही लूंगी। माँ विंता माता से कार्य करवाकर स्वयं श्रेय लेना चाह रहे हैं। इन्हें लग रहा है गुरु दत्तात्रेय को पता नहीं चलेगा। पर उन्हें तो सब पता होता है ना, तब तो कहीं माँ को आशीर्वाद के स्थान पर श्राप मिल गया तो। लीजिए महारानी। अब विश्वास हो जाएगा पापा को कि ये लेप मैंने बनाया है। बहुत सहज अभिनय करती है और साक्ष्य भी अपने वस्त्रों पर लगाकर लाई है ताकि मैं इसके छल को पकड़ न पाऊं। ले आई ले, चल लगा। जिस घाव की गंध से मेरा मन इतना विचलित हो रहा है, मैं ऐसे घाव पर लेप कैसे लगाऊंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी। दीदी ने लेप ऐसे लगाया तो बाबा क्रोधित होकर लेप ही फेंक देंगे, और यदि ऐसा हो गया तो उनकी औषधि व्यर्थ हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इधर उधर क्या देख रही है? चल लगा। लगा। जी बाबा, आप लेप लगाने से आपको जलन होगी। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कितना उचित विचार है, कितनी बुद्धिमान है तू। लगा। आनंद आ रहा है। सचमुच तेरे हाथों में चमत्कार है। यदि तूने पहले दिन से ये लेप लगाया होता तो अब तक इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा होता। ये सुगंध कैसे? अब क्या प्रकट होने वाला है?
प्रभु, मंथन से ये क्या निकला है जिसका तेज हम में से कोई सह तक नहीं पा रहा? कौस्तुभ मणि है ये।